Hello everyone, I am Advocate Rajul Panwar and today we will discuss about domestic violence. घरेलू हिंसा क्या होता है? घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस. व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस? ये हम इसके लिए एक अलग से ही एक्ट बनाया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005. जो एक्ट है ये घरेलू हिंसा को डिफ़ाइन करता है. क्या पनिशमेंट है, क्या रेमेडीज़ हैं एक औरत के लिए इफ़ शी इज़ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. ओके, नाउ व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट में जो बताया गया है, डिफ़ाइन किया गया है, इट इंक्लूड्स फिज़िकल, सेक्शुअल, मेंटल, वर्बल और इकोनॉमिकल वायलेंस. ओके, ठीक है. ये एक डेफिनेशन इस एक्ट में बताया गया है. ठीक है, और नाउ वी विल डिस्कस इट इन वाइड फॉर्म. अच्छे से अब इसको इलाबोरेट करके हम इसको जानकारी लेंगे. ठीक है, तो ब्रॉड टॉपिक जो है इसमें ये फिज़िकल वायलेंस क्या होता है एक बार बताती हूँ. To harm the safety, life, health and well-being of a person. It has been given under this act in the definition clause. अगर किसी को हम उसकी लाइफ को कुछ खतरा है, या उसकी सेफ्टी को लेकर कुछ खतरा है, या हेल्थ को लेकर कुछ खतरा है, या उसके ओवरऑल वेलबींग को लेकर कुछ खतरा है, और कोई इंसान उसको इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि ये सब चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं, तो ये फिज़िकल वायलेंस होगा. फिज़िकल वायलेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल, पूजा इज़ मैरिड टू रवि. ओके, रवि ने पूजा चाहती है कि मैंने पढ़ाई की है तो मैं जॉब परस्यू करूं आगे, लेकिन रवि कहता है कि नहीं, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इस तरह से पूजा ठीक है, घर में बैठी है, घर का सब संभाल रही है, लेकिन वो चाहती है, वो फिर से उससे बात करती है, तो वो इरिटेट होकर रवि उसको एक थप्पड़ मार देता है. ये फिज़िकल वायलेंस हो गया है. तो इसमें क्या होता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार मारा है तो ये फिज़िकल वायलेंस नहीं होगा. अंडर दिस एक्ट दिस इज़ दी फिज़िकल वायलेंस. इवन इफ़ यू आर हिटिंग वंस, दिस विल be enough. And Supreme Court also has decided this under the famous case law landmark judgment Vajresh Venkatray Anvekar versus State of Karnataka. It has been decided that if you have once hit your partner, your female partner, this will be enough to be in the purview of physical violence. Okay, now we will come to sexual violence. Okay, sexual violence, वैसे तो मैरिटल रेप्स हमारे कंट्री में अभी तक मैरिटल रेप का कोई कंसेप्ट नहीं है. और लेकिन अगर एक आदमी, एक हस्बैंड या कोई मेल पार्टनर, ये अगर ये उसको फोर्स करता है, अपनी पार्टनर को फोर्स करता है, फोर्सफुली उसको सेक्सुअल उसमें सेक्स करने के लिए फोर्स करता है, तो ये भी एक सेक्सुअल वायलेंस. दिस विल कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस. तो ये एक क्रुएलिटी हो जाएगी उसके अगेंस्ट. क्रुएलिटी, शी कैन गो फॉर दी रेमेडी विच आर अवेलेबल अंडर criminal law. It can be mental or psychological also. This violence can be mental as well as or psychological. Mental और psychological कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लेडी है, उसको लड़का नहीं हो रहा है या फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसको रिपीटेडली उसको बार बार
ये टॉन्ट मारना, उसको अब्यूज़ करना या कुछ भी इस तरह बार बार उसको टॉन्ट करना कि तुम तो बच्चे नहीं पैदा कर सकती हो, तुम तो अगर किसी को लड़का नहीं होता है तो लड़की, आजकल हमारी सोसाइटी में आजकल के पहले से ही ये बहुत ही नैरो माइंडेड सोच है कि लड़का नहीं हो रहा है तो फिर शी इज़ गुड फॉर नथिंग, उसको ये वो कुछ नहीं है, बस लड़का होना चाहिए, लड़के होने की मशीन होनी चाहिए एक औरत। ऐसी नैरो माइंडेड सोच आज भी हमारी सोसाइटी में है, एंड वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड इवन देन ओके इट्स तो उसको बार बार टोंट करना, बार बार उसको ये रियलाइज़ कराना कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुमने तो बच्चे नहीं होते हैं, तो ये भी एक मेंटल टॉर्चर है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, और दिस विल कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, आगे इकोनॉमिकल वायलेंस समझ लेते हैं। ठीक है, अगर कोई लड़की एजुकेटेड है और वो अपना अर्निंग, अपनी लाइवलीहुड खुद मतलब कमाना चाहती है, जॉब करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड या उसके जो मेल पार्टनर है वो नहीं चाहता अगर कि वो जॉब करे, तो ये भी एक इकोनॉमिकल वायलेंस हो जाएगा। उसको टू कीप अ पर्सन मॉनेटरी डिपेंडेंट, अब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने के लिए उसको फोर्स करे, तो ये इकोनॉमिकल वायलेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, किसके ऊपर, किसके लिए बनाया गया है ये एक्ट? अनमैरिड वुमेन, और अनमैरिड वुमेन और मैरिड वुमेन तो है ही, अनमैरिड वुमेन के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, ये उसके को भी रेमेडी देता है ये एक्ट। तो जो लिव इन रिलेशनशिप में वुमेन रह रही हैं उनके लिए भी है, और जो स्टेइंग एट होम बोर्न और अडॉप्टेड, चाहे कोई लड़की घर पे रह रही है, अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही है, या अडॉप्टेड है, अगर उसके साथ भी ये वायलेंस होता है तो ये शी कैन गो फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. Okay, that's all for this video. Thank you so much.